नमस्कार, आप सभी का यूपी संवाद में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। आज हम मुख्यतः 3 खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली खबर की बात की जाए तो वह है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया, कहा कि विपक्ष की सरकार गिराएंगे। दूसरी खबर, बीजेपी ज्वाइन करेंगे शिवपाल यादव, चर्चाएं हुई तेज। ओम प्रकाश राजभर का दावा, बढ़ाएगी अखिलेश यादव की मुश्किलें। तीसरी खबर, उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं हुई तेज। कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। अब सारी खबरें बात करते हैं विस्तार से। पहली खबर, वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यह विपक्षी दलों सहित किसान नेताओं में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जिसको इलेक्शन लड़ना है यह उसका चुनाव है। सरकार अगर कुछ ठीक करेगी तो जनता उनके साथ चली जाएगी, अगर सरकार कुछ ठीक नहीं करेगी तो जनता दूसरी तरफ चली जाएगी। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि वह राष्ट्रपति को ज्यादा पावर देंगे और जहां विपक्ष की सरकार होगी उसकी सरकार गिराएंगे। विपक्ष की 1 साल में सरकार गिराकर 4 साल राष्ट्रपति शासन लगाकर उस पर राज करेंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने G20 को लेकर कहा कि यह एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो कभी भी किसी भी देश में हो सकता है, तो कभी भी किसी देश में। इस बार होस्ट भारत देश है जिसका दुनिया में बड़ा मैसेज आता है। इसको लेकर हमारा कोई विरोध नहीं है। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि गठबंधन को लेकर एक और लड़ना होगा। आंसू गैस का एक गोला चला नहीं, अभी मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे केवल किसान संगठनों के नहीं और अभी भी बहुत कुछ है। विपक्ष को सड़क में आने की जरूरत है। घर में सोने से काम नहीं चलेगा और संघर्ष शुरू करना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। सबसे ज्यादा कब्जाधारी बीजेपी और संघ के लोग हैं। इसे अपनी जमीनी बचाओ। विपक्ष को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि इनको आंदोलन का रास्ता तैयार करना चाहिए। केंद्र सरकार की कमी हो तो उसको खड़े होकर प्रदर्शन करना चाहिए। जब तक एक बार लाठियां नहीं चलेगी, आंसू गैस के गोले नहीं चलेंगे। देखो, ट्रैक्टर तो हमारा है, हमने तो उस पर काबू पा लिया है। वहीं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार हर संस्थानों पर अपना अधिकार करना चाहती है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम पॉलिटिक्स से दूर हैं, इन्हें जरूर बताते रहेंगे कि इकट्ठा होकर संघर्ष करो सत्ता पाने के लिए। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर कहा कि एक बार फिर बड़ा आंदोलन होगा। दूसरी खबर की बात की जाए तो है कि उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि योगी सरकार जल्द ही इस मामले पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यूपी राज्य विधिक आयोग के द्वारा पहले ही समान नागरिक संहिता लागू करने पर सहमति दे दी गई थी, लेकिन अब देश में यूसीसी को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसके बाद विधि आयोग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। ऐसे में जल्द ही आयोग यूपी सरकार को इस संबंध में अपनी सिफारिशें सौंप सकता है। यूपी में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि राज्य विधि आयोग ने पहले ही समान नागरिक संहिता लागू करने पर सहमति दे दी थी, जिसमें आयोग ने कहा था कि क्रिमिनल लॉ यानी कि आपराधिक कानून की तरह राज्य में समान नागरिक संहिता को ऐसे लागू करे कि सभी धर्म में स्वीकार हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड समेत पूरे देश में अब इस मुद्दे पर माहौल बनने लगा है, जिसके बाद यूपी राज्य विधिक आयोग एक बार फिर इसकी तैयारी में जुट गया है। यूपी में यूसीसी को लेकर हलचल तेज। खबरों की माने तो यूपी विधिक आयोग जल्द ही नए सिरे से अपनी सिफारिशें योगी आदित्यनाथ को सौंप सकता है। इससे पहले बीजेपी शासित एक और राज्य भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ेगा। इससे पहले उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पर बात काफी आगे बढ़ चुकी है। उत्तराखंड में यूसीसी पर एक विशेष समिति का गठन किया गया था, जिसने राज्य के लाखों लोगों से राय मशविरा करके इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी है। उत्तराखंड विधानसभा में बिल पारित होते ही राज्य में यह कानून लागू हो जाएगा।
अगर सब कुछ सही रहता है तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। तीसरी खबर को लेकर चर्चा करें तो अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। अब उनके द्वारा दिए गए बयान के कारण यूपी की उठक बैठक वाली सियासत तेज हो गई है। ओपी राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव अपनी बेबाकी के लिए अक्सर जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने व्यक्तिगत संबंधों की चर्चा करते हुए यह कह दिया था कि वह जब चाहे सीएम योगी से फोन पर बात कर सकते हैं। ऐसे में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए उनके बीजेपी में शामिल होने की बात कही है, जो अखिलेश यादव को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान किया इशारा। समाचार एजेंसी ENI से बातचीत करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार उन्होंने शिवपाल यादव को कहा कि अभी समय है, बर्बाद मत करो, इधर आ जाओ वरना बाद में बहुत पछताओगे। ऐसे में शिवपाल यादव ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि जल्द ही आ जाऊंगा। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करने का दावा। ओपी राजभर ने बातचीत के दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल बीजेपी को ज्वाइन। इसके साथ उन्होंने विचारों में कहते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना विघटन की तरह की घटना को उत्तर प्रदेश में दोहराए जाने की बात कही है, जिसे लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी काफी गर्म आ गई है।